के हवाले से बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी, यह पहले से माना जा रहा था इस बार के सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिलेगी और इस बार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर यह बड़ा अपडेट है, मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी मिल चुकी है, केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है और अब आगे पटल पर इसको रखा जाएगा। उसके बाद इसे पास कराने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की रहने वाली है। फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन को, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है इस वक्त की, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। इसी सत्र में बिल को पेश किया जा सकता है, बड़ी खबर है इस वक्त की, इसी सत्र में बिल को पेश किया जा सकता है, संसद के पटल पर रखा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है इस वक्त की, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद खबर यह है सबसे खास कि इसी सेशन में इस बिल को पेश किया जा सकता है संसद में। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब कोशिश होगी इसी सत्र में बिल को पेश किए जाने की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यानी एक देश में एक चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पहले से ही बीजेपी ने इस बात का इशारा दिया था, इस बार सत्ता में आने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की ओर कदम बढ़ाया जाएगा, तो उस दिशा में बढ़ता हुआ यह कदम है। खबर यह कि इसी सत्र में बिल को पेश किया जा सकता है। एक देश में एक चुनाव का क्या कुछ प्रारूप रहेगा, इसको लेकर जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसी आधार पर अब इस पर आगे बढ़ा जा रहा है। और बड़ी खबर यह कि वन नेशन वन इलेक्शन को मौजूदा स्थिति में कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इसके बाद अब इसे इसी सत्र में पेश किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए लगातार सत्ता पक्ष ने इस बात का जिक्र किया था कि इस देश में एक चुनाव एक बार में होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, यही प्रक्रिया लागू होनी चाहिए और अब इस दिशा में आगे कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की सरकार लगातार वकालत करती रही और कहा कि यह पैसे की बर्बादी और विकास के कामों को बाधा पैदा करने वाला एक ये अड़चन बनता रहा, लेकिन अब इसका खात्मा होगा। अक्षय मेरे साथ इस वक्त। अक्षय, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहा है कदम, कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसी सत्र में किया जाएगा पेश। चलिए एक बार फिर से अक्षय की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन की शिवराज सिंह ने भी वकालत की थी। उन्होंने कहा था पैसे की बर्बादी और विकास के काम को बाधित अब नहीं कर पाएंगे इस तरह की अड़चनें। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। एक देश एक चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी और ये कोशिश लगातार की जा रही थी कि इसी सत्र में इस बिल को पेश किया जाए, तो अब उसके लिए रास्ता साफ हो चुका है। एक प्रक्रिया का हिस्सा है ये, पहले की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उससे इसको मंजूरी मिलेगी, उसके बाद इसको इस सत्र में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसको पास कराने की कोशिश होगी। मेरे साथ अक्षय एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अक्षय, इसी सेशन में बिल को पेश किया जाएगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद? देखिए, कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एडवोकेट करते रहे हैं और कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। कुछ दिन पहले भी कैबिनेट ने इसको पास किया था, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में इसको मंजूरी मिलने के बाद इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि 17 या 18 को ये कैबिनेट में पास होने के बाद सदन में पेश किया जा सकता है और इसको लेकर के लगातार एडवोकेट सभी लोग करते रहे हैं। जिस तरह से रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में ये कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी ने तमाम पार्टियों से और तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा भी की थी और कुछ दिन पहले रामनाथ कोविंद का बयान भी आया था कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतरीन है और इसके कारण जीडीपी को भी बेहतर दिशा निर्देशन मिल सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शंस को बिल को पेश कर सकती है और उसको पास कराने की कोशिश कर सकती है। हालांकि विपक्ष के जो तमाम पार्टियों के नेता हैं वो इसका विरोध करते रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प जरूर होगा
कि विपक्ष का रुख किस तरह से रहता है, क्या इसके पॉजिटिव चीजों में रहता है या फिर वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन सरकार ये मान के चल रही है कि इसका समर्थन मिल सकता है और इसीलिए कैबिनेट में इसको एक बार फिर से पास किया गया है और माना जा रहा है कि इसी सत्र में इसको पेश किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम ये दल कहते रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से इधर तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। हालांकि जब कमेटी ने इनसे चर्चा की थी तो कुछ लोगों ने पक्ष में बात की थी, अधिकतर जो विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में अपना स्वर उठाया था। लेकिन आज के दौर में ये माना जा रहा है कि जल्द ही सब चीजों को क्लियर किया जा सकता है और कैबिनेट की बैठक चल रही थी। हालांकि अब प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, ये खबर आ रही है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शंस को मंजूरी मिली है, ऐसी खबरें आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि इसको इसी सत्र में इसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जी, पर सवाल ये कि इसका प्रारूप किस तरह से होगा, उसको लेकर अभी बहुत ज्यादा कुछ चीजें साफ होती नजर नहीं आ रही हैं। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर सत्र में इसको पेश किया जाता है तो जो ड्राफ्ट है, बेसिकली ड्राफ्ट बन करके सरकार के पास गया था, उस ड्राफ्ट को सरकार ने मंजूरी दी है। ये माना जा रहा है कि 2029 से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि कैबिनेट से पास हुआ है, ब्रीफिंग नहीं हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि कुछ सरकार अपनी प्रेस रिलीज इसके संबंध में जारी कर सकती है और इसी जो सदन में जो चल रहा है, वर्तमान सदन में इसको पेश किया जा सकता है। जैसा कि खबरें आ रही हैं, 17 या 18 तारीख हो सकता है कि उसी दिन वन नेशन वन इलेक्शंस के बिल को पेश किया जाए और उसके बाद अगर सब पॉजिटिव रुख रहता है, लोकसभा में पास होता है, तो फिर राज्यसभा के लिए मूव किया जाएगा। लेकिन सब कुछ वो डिपेंड करेगा कि लोकसभा में किस तरह से समर्थन मिलता है और खास करके एनडीए घटक दल तो लगातार प्रधानमंत्री की बात से सहमति जताते रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस चीज से अलग अपने आप को देखता है। लेकिन किस तरह की चर्चा होगी वो देखना दिलचस्प होगा और उसके बाद सदन की कार्रवाई फाइन डाइन की जा सकती है। तो माना जा रहा है कि 17-18 जो दिसंबर का दिन हो सकता है, उसको लोकसभा में इसको पेश किया जा सकता है। पूजा, अच्छा, क्योंकि 47 में 32 दल साथ थे और 15 इसके खिलाफ में। अब ये जो खिलाफ में दल थे इस बिल के, जाहिर तौर पर उनकी भी अपनी तैयारी नजर आ रही होगी। संसद में वैसे ही काम नहीं चल पा रहा, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है और इस विपक्ष की क्या तैयारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सत्ता पक्ष तो पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। सत्ता पक्ष के तमाम लोगों से चर्चा की जाए, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या अन्य दल हो, वो लगातार एडवोकेट करते रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आज की जरूरत है और इसीलिए सभी ने सहमति भी जताई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो चाहे आरजेडी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, टीएमसी रही हो, इन सभी दलों ने उसका विरोध किया था। साफ तौर पर है कि विरोध के स्वर विपक्ष की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से उठते रहे हैं। उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इस पर सभी की नजरें हैं। तो दूसरी तरफ अगर सरकार के रुख को बात करें तो सरकार पूरी तरह से चाहती है कि 2029 में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, एक साथ सभी चुनाव कराए जा सके। इधर सबसे बड़ी बात यह रही थी कि किस तरह से सरकार अब कैबिनेट के जो मंजूरी मिलने के बाद वो आगे बढ़ती है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसी सत्र में इसको पेश किया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसी सत्र में पेश किया जा सकता है, ऐसी खबरें। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख रहे हैं कि इसे कितने राज्यों का समर्थन हासिल हुआ, किस एक्ट के तहत में यह बिल, इसके लिए क्या करना होगा, संशोधन कैसे संभव है। तो संसद में 2/3 बहुमत से संशोधन जो है वो पॉसिबल होगा। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन इसके लिए करना होगा। 50% से ज्यादा राज्यों की सहमति इसके लिए जरूरी होगी। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, एक देश एक चुनाव संभव कैसे होगा। सभी विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसको 2029 तक बढ़ाया जाएगा। विधानसभा भंग होने पर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। अब शेष कार्यकाल जो होगा वो कार्यकाल सदन तक सदन रहेगा। इसके अलावा अब इसमें जो और प्रस्ताव है किस तरह से संभव होगा, सभी विधानसभाओं का जो कार्यकाल उसको 2029 तक बढ़ाया जाए, विधानसभा भंग होने पर दोबारा चुनाव कराए जाए। जो है ये कहिए कि 2 चुनाव होंगे, जिसमें पहला जो चुनाव होगा उसमें लोकसभा विधानसभा
अपर बॉडीज होंगी, उसके बाद में जो लोकल बॉडीज होंगी उसके चुनाव कराए जाएंगे। तो इस तरीके से जो अभी तक प्रारूप समझ में आया है, जो ड्राफ्ट अभी तक समझ में आया है, जिसके तहत में वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ा जाएगा, ये कुछ अभी तक प्रारूप नजर आए। इसके अलावा जब संसद में ये पेश किया जाएगा, इसको लेकर और पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।